हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग ठीक ही होंगे। कोरोना का जो काल है वो लगभग समाप्त हो गया है और हम लोग फिर अपने काम में लग गए हैं। तो आप लोगों का इस अपना जो प्यारा आप लोगों का शिक्षा का जो यह चैनल है लर्न समथिंग एडवांस में आपका फिर मैं स्वागत करता हूँ। आज बहुत ही महत्वपूर्ण एक चैप्टर लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। संस्कृत का एक अव्यय जो चैप्टर होता है वो जो सभी बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है, उसको मैं लेकर आया हूँ। प्रायः कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कि संस्कृत अनुवाद में प्रयोग किए जाते हैं। आपको मान लीजिए कि आप लोगों को अनुवाद बनाने का तरीका मालूम हो गया है और वर्ड पावर आपके पास नहीं है, आपके दिमाग में वर्ड का शब्दों का संग्रह नहीं है, तो आप अनुवाद अच्छा से नहीं बना सकते हैं। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो प्रायः उसमें अनुवाद में प्रयोग किए जाते हैं, आप लोग पता नहीं है तो नहीं बना पाएंगे। तो आप लोगों की सहायता के लिए मैंने इसको तैयार किया है, जो आपको साधारण तौर पर जो अनुवाद बनाते हैं उसमें आप लोग इसको प्रयोग कर सकें, आप लोग इसको याद कर करके अपना काम निकाल सकें। तो कुछ अव्यय, प्रमुख अव्यय जो कि प्रायः अनुवाद में प्रयोग किए जाते हैं। अब इसके पहले मैं बताऊंगा कि अव्यय किसे कहते हैं। अब लोग कुछ लोग जानते भी होंगे इसके बारे में, फिर मैं रिपीट करता हूँ इसके बारे में। अव्यय किसे कहते हैं मैं लिखा नहीं हूँ, अव्यय किसे कहते हैं इसलिए नहीं लिखा हूँ मैं कि एक वीडियो मेरा पहले बन चुका है अव्यय के बारे में, उसमें मैंने इसको बता दिया है। पूरा इसका जो पूरी जानकारी है उसको मैंने वहाँ पर दे दिया है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं लिखा हूँ। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को रिपीट करता हूँ कि अव्यय किसे कहते हैं, उसको बताते हुए मैं आप लोगों को इसको बताऊँगा। तो अव्यय की परिभाषा यह है कि जो शब्द हमेशा एक समान रहता है, जिसका कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी लिंग में, वचन में और विभक्ति में एक समान रहता है और कभी नहीं बदलता है। उसका स्त्रीलिंग नहीं बनेगा, उसका पुल्लिंग नहीं बनेगा और उसका विभक्ति में प्रयोग नहीं किया जाएगा, वो हमेशा एक समान होगा तो उसको हम अव्यय कहते हैं। हिंदी में भी आप लोग बहुत से शब्द को प्रयोग करते होंगे, जैसे यहाँ, वहाँ, कहाँ, आज, कल, सब क्या है, अव्यय है। यह कभी परिवर्तित नहीं होता है, इसका कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसी तरह उसी को संस्कृत में भी हम अव्यय कहते हैं और संस्कृत लैंग्वेज में उसका हम प्रयोग करते हैं। तो देखिए कुछ प्रमुख अव्यय यहाँ पर मैंने लिखा है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। देखिए एकदम साधारण है, कुछ प्रमुख अव्यय संस्कृत में। कुत्र, कहाँ, यह प्रायः क्वेश्चन के लिए, प्रश्न के लिए इसको पूछा जाता है। कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, तत्र का अर्थ होता है वहाँ, अत्र का अर्थ होता है यहाँ। यह हमेशा अनुवाद में प्रयोग किया जाता है। यदा का अर्थ होता है जब, कदा का कब, तदा का तब, इत्थम का इस प्रकार, संप्रति का अर्थ होता है इस समय, इदानीम का अर्थ होता है भी इस समय, दोनों का अर्थ वही होता है। तदानीम का अर्थ होता है उस समय, अकस्मात का अर्थ होता है अचानक, अद्य का अर्थ होता है आज, स्व का अर्थ होता है कल यानी आने वाला कल, यह, इसको पढ़ेंगे यह इसका अर्थ होगा कल लेकिन बीता हुआ। परसों का अर्थ होता है परसों, आने वाला परसों। अतः का अर्थ होता है इसलिए, किम का अर्थ होता है क्या, कथम का अर्थ होता है क्यों, अथ का अर्थ होता है इसके बाद, ततः का अर्थ होता है उसके बाद, अपि का अर्थ होता है भी, कीदृशा का अर्थ होता है कैसा। तो एक कुछ प्रमुख अव्यय है जो आप लोग प्रायः अनुवाद में प्रयोग कर सकते हैं और सभी बोर्ड परीक्षाओं के लिए है, चाहे सीबीएसई हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे किसी भी राज्य का कोई भी बोर्ड परीक्षा हो, उसमें यह जो शब्द हैं प्रयोग किए जाते हैं। तो फिर मैं कुछ आप लोगों को बताऊंगा, वो बहुत माने जो हमारी वीडियो बनेगी बहुत संक्षेप छोटे में बनेगी आप लोगों के सहायता के लिए, फिर मैं बनाऊंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। तब तक यहीं पर धन्यवाद।